हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनटीपीसी और एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर सीरीज वाइज कराई जा रही है, जो कि आने वाले आपके सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएससी की भी सीरीज़ प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं वो भी स्टार्ट की गई है, तो आप वहाँ वीडियो भी देख सकते हैं। वो वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। अब चलते हैं एनटीपीसी पेपर के पहले प्रश्न की ओर। और वीडियो की ओर जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, टू किल ए मेकिंग बर्ड के लेखक इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्पल ली। हर्पल ली द्वारा टू किल ए मेकिंग बर्ड लिखी गई है। ओके गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हर्पल ली। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन से संबंधित नहीं है? कोयला, ऑप्शन बी तेल, या ऑप्शन सी पीट, या ऑप्शन डी बिजली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिजली। बिजली जीवाश्म ईंधन से संबंधित नहीं है। बाकी कोयला, तेल और पीट ये सारी चीज़ें जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आती हैं। ओके गाइस, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई थी? झांसी से, कानपुर से, या ऑप्शन सी लखनऊ से, या ऑप्शन डी मेरठ से। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी, मेरठ। ये जो सिपाही विद्रोह हुआ था 1897 में, वो मेरठ से शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्यू बेसिक। क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है गाइस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्यू बेसिक। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सबसे गर्म ग्रह इनमें से कौन सा है? मरकुरी, वीनस, या ऑप्शन सी पृथ्वी, या ऑप्शन डी मार्स। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीनस, शुक्र। शुक्र सौरमंडल ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह के रूप में माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, वीनस। ठीक है गाइस, और सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, ये भी याद रखिए। वो सबसे गर्म ग्रह नहीं है, सबसे गर्म ग्रह वीनस को माना जाता है, शुक्र, ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक इनमें से कौन थी वह? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान दिल्ली की एकमात्र महिला थी जो शासक के पद पर अग्रसर हुई थी, और उन्होंने 4 साल तक राज्य संभाला था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, रजिया सुल्तान। ठीक है गाइस, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, यह भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जिस प्रकार, सॉरी गाइस, ये रीजन का प्रश्न है। किसकी कप्तानी के तहत ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने 1987 का विश्व कप जीता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलन बार्डर्स। एलन बार्डर्स जो ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान थे, उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया टीम ने 1987 में विश्व कप जीता था। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और 1985 में इंडिया ने श्री कपिल देव जी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था, यह भी याद रखिए। 1985 में इंडिया ने जीता था, और 1987 में एलन बर्ड्स की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया टीम ने वर्ल्ड कप जीता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विश्व का सर्वाधिक ऊर्जा सक्षम शहर इनमें से कौन सा है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेकजाविक। रेकजाविक विश्व का सबसे
ऊर्जा सक्षम शहर के रूप में माना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, रेकजाविक। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में पूछा गया है कि बोरोबुदुर बुद्धिस्ट टेम्पल, जो कि वर्ल्ड में सबसे फेमस टेम्पल है, वो इनमें से किस देश में स्थित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में बोरोबुदुर बुद्धिस्ट टेम्पल जो इंडोनेशिया में स्थित है वो काफ़ी फेमस है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, इंडोनेशिया। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि में जुड़ा हुआ है? गुप्त अवधि में, या ऑप्शन बी मगध अवधि में, या ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम, या ऑप्शन फोर्थ चालुक्य काल के टाइम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी के सभ्यता के टाइम। सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल के नाम से जाना जाता था और उसी समय इसका निर्माण किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के समय। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक एल्गोरिथम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, फ्लो चार्ट। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अरुणाचल प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? कलिखोपुल द्वारा, या ऑप्शन बी जेपी राजखोवा ने, या ऑप्शन सी नवम टुक्की द्वारा, या ऑप्शन डी प्रेमा खांडू थुंगन द्वारा। किसने 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, 2015 के हिसाब से कलिखोपुल ने 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। और वर्तमान के जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम पेमा खांडू है, यह भी याद रखिएगा गाइस। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा 2015 के हिसाब से। आप प्रेजेंट पे जो राज्य के जो भी मुख्यमंत्री हैं आप वो याद कीजिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तरल लिक्विड कागज इनमें से क्या है वह? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जिसे हम तरल लिक्विड कागज कहते हैं। ओके गाइस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गोल्डन रॉक पगोड़ा इनमें से किस देश में स्थित है? श्रीलंका में स्थित है, या ऑप्शन बी म्यांमार में, या ऑप्शन सी नेपाल में स्थित है, या ऑप्शन डी चीन में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी म्यांमार। गोल्डन रॉक पगोड़ा म्यांमार देश में स्थित है। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? कोहरा में स्मॉग मिला रहता है, या ऑप्शन बी प्रदूषक, या ऑप्शन सी कलौग, या ऑप्शन डी स्मॉग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्मॉग। कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित होता है उसमें स्मॉग मिला रहता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विश्व विरासत हेरिटेज दिवस इनमें से कब मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च में, या 8 अप्रैल को, या ऑप्शन सी 18 अप्रैल को, या ऑप्शन डी 25 मई को। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व भर में विश्व हेरिटेज दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। APGAR स्केल इनमें से क्या दर्शाता है?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वह एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है, APGAR स्केल। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करना। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। काला सोना इनमें से क्या होता है, मतलब किसको काला सोना कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, पेट्रोल। पेट्रोल को हम काले सोने के रूप में संदर्भित करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, पेट्रोल। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बीच प्लेनेट बास नेम्ड आफ्टर द किंग ऑफ रोमन गुड्स, इनमें से किस ग्रह को हम रिंग रोमन कहते हैं? इसका यही मतलब कहने का है कि हम इनमें से किस ग्रह को रिंग ऑफ रोमन कहते हैं? अर्थ को, या वीनस को, सटर्न को, या ऑप्शन डी जुपिटर को? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जुपिटर। जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसे हम किंग ऑफ रोमन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार फहराया था? इनमें से कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? भाई इंदिरा गांधी जी हैं, ये ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ये ऑप्शन सी मनमोहन सिंह जी द्वारा, ये ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो भारत के सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री बने थे, जिन्होंने लाल किले पर सर्वाधिक झंडा फहराया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2016 में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डबल्स खिताब इनमें से किसके द्वारा जीता गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्टिना हिंजस और सानिया मिर्जा द्वारा 2016 के ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला डबल्स का खिताब जीता गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब 2020 में जो भी ऑस्ट्रेलिया विंबलडन ओपन हुए हैं, आप उनका याद रखिए, वो आएगा आपके आने वाले एग्जाम में। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बाजार जहां मांग और आपूर्ति से मूल्य निर्धारित होता हो, उसे हम मुक्त बाजार का नाम देते हैं। ऑप्शन बी डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाजार जहां मांग और आपूर्ति से मूल्य निर्धारित होता हो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बाल गंगाधर तिलक ने सर रतन जी जमशेद टाटा के साथ मिलकर साल 1905 में स्वदेशी वस्तुओं की दुकान खोली थी। उस दुकान का इनमें से क्या नाम रखा गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड, ये नाम रखा गया था। ठीक है गाइस, 1905 में जो स्वदेशी वस्तु की दुकान खोली थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, बॉम्बे स्वदेशी सहकारी दुकान कंपनी लिमिटेड। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भाभा ऑटोमेटिक अनुसंधान केंद्र इनमें से वर्तमान निदेशक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, के.एन. व्यास। गैस ये 2016 के हिसाब से के.एन. व्यास थे उस टाइम भाभा ऑटोमेटिक अनुसंधान केंद्र के निदेशक। अब जो भी वर्तमान में या प्रेजेंट में स्थित हो, आप वो याद करके जाइए। ठीक है, वो आएगा आपके आने वाले एग्जाम में। इसका राइट आंसर तो ए हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विनेगर किससे बना होता है?
सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा, या एसिटिक एसिड से, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, या ऑप्शन डी ऑक्जेलिक एसिड से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विनेगर एसिटिक एसिड से बना होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जल विद्युत इनमें से क्या परिवर्तित करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह गति कैनेटिक ऊर्जा से विद्युतीय इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जल विद्युत इनमें से गतिज ऊर्जा से विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दीपा कर्माकर इनमें से किस खेल से जुड़ी हुई हैं? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी, जिम्नास्टिक। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है गाइस, ये भी याद रखिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जिम्नास्टिक। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसके द्वारा किया गया था? ताराचंद के द्वारा, या ऑप्शन बी नेकचंद द्वारा, ऑप्शन सी हिमांशु पारिक द्वारा, या ऑप्शन डी कमल सागर द्वारा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेकचंद द्वारा। नेकचंद द्वारा चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा गाइस। ठीक है, नेकचंद। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं? भौंकना, या गुड़गुड़ाहटना, या ऑप्शन सी मिमियाना, या ऑप्शन डी बड़बड़ाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुड़गुड़ाहट। ऊँटों के द्वारा दी जाने वाली आवाज़ को गुड़गुड़ाहट कहते हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पार्क्स ऑब्जर्वेटरी इनमें से कहाँ पर स्थित है? यूएसए में, यूएस में, या ऑप्शन सी रसिया में, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। पार्क्स ऑब्जर्वेटरी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सबसे जहरीली मछली इनमें से कौन सी है? पफर मछली, या ऑप्शन बी पार्कुपाइन मछली, या ऑप्शन डी पिरान्हा, या ऑप्शन डी एंगलर मछली। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, पफर मछली, जो सबसे जहरीली मछली के रूप में मानी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, पफर मछली। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ममनून हुसैन, जो भारत के 2015 के हिसाब से वर्तमान राष्ट्रपति थे, बट 2020 के हिसाब से आरिफ अलवी पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति है। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी 2015 के हिसाब से राइट आंसर रहेगा, और 2020 के हिसाब से आरिफ अलवी आपको याद रखना है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, और पाकिस्तान के पीएम क्रिकेटर इमरान खान है, ये भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोमीटर का, या ऑप्शन बी बैरोमीटर का, या ऑप्शन सी थर्मोमीटर का, या ऑप्शन डी मल्टीमीटर का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए हम बैरोमीटर उपकरण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
हीरा निम्नलिखित का एक सख्त रूप है। इनमें से वह किसका एक सख्त रूप है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, या ऑप्शन सी मरकरी का, या ऑप्शन डी कार्बन का। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन। हीरा कार्बन का एक सख्त रूप है। ठीक है गाइस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कार्बन। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जीन्स के निर्माण एवं विपणन का श्रेय इनमें से किसे जाता है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए लेवी स्ट्रॉस को। लेवी स्ट्रॉस को जीन्स के निर्माण एवं विपणन का श्रेय दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा लेवी स्ट्रॉस। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पीडीएफ का विस्तार रूप इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो पीडीएफ का फुल फॉर्म है। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रख्यात थे? शास्त्रीय नर्तक में, या ऑप्शन बी सितार वादक में, या ऑप्शन सी शास्त्रीय संगीतकार में, या ऑप्शन डी तबला कलाकार के रूप में। इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी शास्त्रीय संगीतकार के रूप में वह एक प्रसिद्ध नामी शास्त्रीय संगीतकार थे पंडित जसराज जी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बॉलीवुड की भाव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे माना जाता है? जोहरा सहगल को, या ऑप्शन बी नरगिस को, ऑप्शन सी सुरैया को, या ऑप्शन डी मधुबाला को। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जोहरा सहगल को। जोहरा सहगल को बॉलीवुड के भाव्य बूढ़ी महिला ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में माना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गाइस जोहरा सहगल। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लंबरूप पुनर्संरचना उपाय वर्टिकल रिस्ट्रेचिंग मेथड से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन सी नौकरी संवर्धन। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे लास्ट प्रश्न की ओर। गाइस हमने एनटीपीसी सीरीज के पूरे 14 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आए थे वो आपको करवा दिए गए हैं इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर एसएससी की भी सीरीज चल रही है, तो आप वह वीडियो भी देख सकते हैं। वो भी आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं वो जीके आपको इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो चलते हैं अगली सीरीज़ की ओर। ठीक है, इसके बाद हम एसएससी की सीरीज़ अपलोड करेंगे, तो आप वह वीडियो भी पूरा देखिए। ओके गाइस, गुड बाय, लव यू ऑल।